वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कट्टर हिंदू 465 में आपका स्वागत है। जब भगवान जगन्नाथ ने अपने प्रिय भक्त माधव दास के साथ मिलकर चोरी की। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। भगवान श्री कृष्ण को चोरी करने का बचपन से शौक था। माधव दास जी रोज शाम समुद्र किनारे घूमने जाते थे। माधव दास जी के साथ भगवान जगन्नाथ जी के साथ सखा भाव था। किसी भी समय माधव दास के सामने सखा बनकर प्रकट हो जाते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी बहुत उदास थे, तो माधव दास ने पूछा, आप क्यों उदास हो? तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब से जगन्नाथ आए हैं तब से चोरी करने को नहीं मिला। माधव दास कहते हैं, बचपन की बात छोड़ो। तब भगवान कहते हैं, बचपन की आदत कहाँ छोड़ती है? तब माधव दास जी कहते हैं, आदत लगी है तो चोरी कर ही लो। तब भगवान जगन्नाथ कहते हैं, कैसे करें चोरी? कोई साथी ही नहीं है। पर वहाँ वृंदावन में तो मेरे सखा थे, उनके साथ मिलकर चोरी करते थे। फिर माधव दास जी कहते हैं, अच्छा। फिर भगवान बोलते हैं कि चलो। तब माधव दास जी कहते हैं, कहाँ? फिर भगवान कहते हैं, चोरी करने। फिर माधव दास जी कहते हैं, मुझे तो चोरी करनी आती ही नहीं। तब भगवान बोलते हैं, उसमें क्या है, मैं तुम्हें चोरी करना सिखा दूंगा। चोरी करने में सिर्फ फुर्ती रखनी चाहिए। तब माधव दास जी ने कहा, चलो, अब दोस्ती की है तो साथ तो निभाना पड़ेगा। तब भगवान और प्रिय भक्त उनके माधव दास जी दोनों मिलकर एक राजा के बगीचे में जाकर वहाँ आम के फल लगे हुए थे, और वह जगन्नाथ भगवान कहते हैं, यह राजा बहुत ही कठोर है। यह कभी जगन्नाथ के मंदिर में आम के फल नहीं भेजता। इसलिए आज हम राजा के बगीचे में चोरी करेंगे। तब माधव दास जी चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं, राजा तो हमारे शिष्य हैं, हम कहेंगे तो फल अवश्य लेके आ जाएंगे। तब भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं, मज़ा आएगा, चोरी तो करने में ही मज़ा आएगा। तब माधव दास जी बोलते हैं, आवाज़ धीमी रखना। अब माधव दास ने तो कभी चोरी की ही नहीं थी, तो उन्हें कुछ अनुभव नहीं था। भगवान बोले, तुम पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ और पेड़ को धीरे धीरे हिलाना। तब तक मैं वहाँ पर माली का इंतज़ार करूँगा। अगर वो आ जाएगा तो मैं जल्द ही बता दूँगा। ऐसा कहते ही माधव दास ऊपर चढ़ गया और भगवान नीचे रह गए। तब अचानक माली आ गया और कहा, रुको। तब तक भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और माधव दास जी धीरे धीरे पेड़ के नीचे उतर कर आते हैं। तब तक वह माली उन्हें देख लेता है और उन्हें बंदी बनाकर सुबह बोलता है कि मैं तुम्हें सुबह के समय राजा के दरबार में लेकर जाऊंगा। और रात भर वह माधव दास जी बिना कुछ खाए पिए सुबह तक बंदी बने रहते हैं, और मार भी उन्हें लगती है। राजा जब सुबह हुई और राजा ने देखा कि यह तो हमारे गुरुवर के हाथ बंधे हुए हैं, तब राजा ने माली से पूछा, क्या किया माली? माली ने कहा, चोरी की है इन्होंने। तब राजा अपने गुरुवर से कहते हैं, आपने चोरी की है? तब माधव दास जी कहते हैं कि चोर के मित्र हैं तो चोरी भी करनी पड़ती है। तब राजा ने कहा, कौन से चोर के मित्र हैं? तब माधव दास जी कहते हैं, हम आपको यह सब बात घर चलकर बता देंगे। तब माधव दास ने सारा किस्सा सुनाया। तब से राजा ने उस बगीचे को जगन्नाथ भगवान के नाम पर कर दिया है, और आज भी वह बगीचा भगवान जगन्नाथ के मंदिर के नाम है। तब माधव दास जी दूसरे शाम को समुद्र किनारे जाते हैं। तब भगवान उनके सामने आकर कहते हैं कि संत जी, कैसी गुजरी रात? तब माधव दास जी कहते हैं, आप तो अंतर ध्यान हो गए थे। तब भगवान बोलते हैं कि हमने तो पहले ही बोला था कि चोरी करने में फुर्ती रखनी होगी, पर आपने तो फुर्ती रखी ही नहीं। आप धीरे धीरे पेड़ से उतर रहे थे और वह माली ने आपको पकड़ लिया।
फिर यही कहानी थी दोस्तों, जब एक भक्त और भगवान दोनों साथ में चोरी करने गए तो आखिरकार भगवान को माधवदास जी ने कहा कि आपने तो कुछ लाया ही नहीं और हमने तो आपके नाम पूरा बगीचा ही करा डाला। तब तब जगन्नाथ भगवान कहते हैं, हाँ दोस्तों, आपको जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपना ख्याल रखिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए इस चैनल में, क्योंकि आपको आपकी बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। जय श्री राम।